इस मूवी में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जूही होता है, जो अपनी फियांसे से मिलने जाती है और जाने के लिए उसकी माँ उसे एक कार देती है और उसकी माँ उसे आराम से जाने के लिए कहती है। जूही खुश होती है और माँ के साथ एक सेल्फी लेती है। हालांकि जूही को सेल्फी लेने का शौक था। रास्ते में वो काफ़ी सेल्फी लेती है। बाद में जब वो गाड़ी चलाती है तो साथ ही फ़ोन का यूज़ करती है। जब वो फ़ोन का यूज़ कर रही होती है तो उसका ध्यान गाड़ी चलाने से हट जाता है और अचानक वह देखती है कि एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ गया है। वो गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे आदमी तो बच जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी रोड से उतर जाती है। ये सब देखने के बाद वह काफ़ी घबरा जाती है और जब वह उस आदमी को देखती है तो देखती है कि वह सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद वह गिर जाता है। इतने में वो देखती है कि एक और आदमी है जिसके पीछे कुछ लोग गाड़ी लेके पड़े हुए हैं और वो उसे थोड़ी देर में कुचल देते हैं। ऐसा देख के जूही घबरा जाती है और वह जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करती है। जूही भागने ही वाली होती है कि तभी वे बदमाश उसके पास आ जाते हैं और जूही के पास जो आदमी था उसको भी मार डालते हैं, करने लगती हैं। ठीक है, तभी जूही भागती है और उस गैंग का एक मेंबर जूही को गोली मार देता है। वे जूही को अपने घर ले जाते हैं और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। जूही का फियांसे उसकी सेल्फी से उसकी लास्ट लोकेशन देखकर पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वो भी अभी यहाँ पे नहीं आई थी। अब गैंग के लोग मज़े कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी जूही को मारने के लिए बोलता है और वह उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी जूही बड़ी मुश्किल के साथ खुद को आज़ाद कर लेती है, लेकिन वह आदमी उसे थोड़ी देर में पकड़ लेता है और चाकू से मार देता है। बाद में एक आदमी घूमता हुआ जूही की लाश के पास आता है और उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज करता है तथा तंत्रों मंत्रों के माध्यम से उसमें एक आत्मा का प्रवेश कराता है और वो उस आदमी पर, जब वह आत्मा का प्रवेश कराता है तो वही जूही के अंदर जो आत्मा थी उस आदमी पर अटैक कर देती है। आदमी जूही को बेहोश कर देता है और बाद में जूही खुद को एक कॉलोनी में पाती है, जहाँ से वह अपने फियांसे को कॉल करने के लिए जाती है और वो बताना चाहती है कि वो ठीक है। बाद में वो देखती है कि उसके पास एक पुलिस की गाड़ी है। वो हेल्प के लिए पुलिस के पास जाना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि गैंग का एक व्यक्ति होता है जो कि पुलिस वाला था। अब जूही गुस्सा होती है और उसका पीछा करने लग जाती है और एक क्लब में पहुंच जाती है। वहीं उसकी हत्या कर देती है और उस आदमी को दोस्त भी जूही पर अटैक करता है, लेकिन जूही उसे कुर्सी से मार देती है। तभी हम देखते हैं कि टेलीफोन बूथ पर उसका फियांसे पहुंच जाता है। वह पुलिस होती है। वो कहती है कि यह मर्डर हुआ है, तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ उस गैंग के लीडर आ जाता है और वह यह सब देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसका फियांसे उनको एक फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछता है, क्या तुमने उसे देखा है? और बोलता है कि अभी कुछ देर पहले उसने मुझे यहाँ से कॉल किया था। ये सुनकर भी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उससे झगड़ा करने लग जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और जूही खुद को एक घर में पाती है जहाँ सभी औजार थे। अब वो गैंग वाले वहाँ आ जाते हैं जहाँ उन्होंने जूही की डेड बॉडी को दफनाया था। जब उनकी बॉडी नहीं मिलती है तो वो भी कुछ नहीं समझ पाते। जिसमें जूही को मारा था वो बोलता है शायद जंगली जानवर ले गया होगा। अब वे सभी भागने का प्लान बनाते हैं और पुलिस से बचने के लिए, लेकिन तभी जूही उन्हीं में से एक साथी को तीरों से मार देती है। जूही देखती है कि उसकी बॉडी सड़ रही है और इसीलिए वो
उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे जिंदा किया था। वो बताती है कि उसे अंदर इस टाइम 2 आत्मा हैं, एक जोई की और एक उस कबीले के लीडर की, जो कि इन लोगों द्वारा मारा गया था। अब वे लोग जोई के फियांसे को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और उसे किसी भी तरह किडनैप कर लेते हैं। तभी जोई उनमें से एक पर तीर मारकर उसे मार देती है। यह सब देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तभी जोई चलती गाड़ी पर कूदकर उनको मारने लगती है। जोई पर कोई असर नहीं होता जब उस पर कोई अटैक होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंजर्ड किया जाता है जोई को। इतने में उनमें से एक गाड़ी की ब्रेक लगा देता है और जोई गाड़ी के सामने गिर जाती है। वो काफ़ी बार जोई के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वे काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन वे भी जान बचाकर भाग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि जोई के शरीर में कोई सोल है, यानी आत्मा है। अब उनके लीडर काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लेता है जोई को मारने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोई अपने सड़े हुए शरीर पर टैप कर रही थी। तभी उसके अंदर कबीले के लीडर की सोल आ जाती है और उसे कुछ हथियार दे देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वे लोग अब जोई के फियांसे को बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जोई के साथ गलत किया था। तभी वहाँ जोई आ जाती है और वो सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है। जोई उस लीडर के सामने आ जाती है। यह देख वो वहाँ से भागता है। तभी पुलिस आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब जोई अपने फियांसे से बात करती है। वो काफ़ी दुखी होती है। अब जोई उस लीडर को भी मारना चाहती है। तभी लीडर उसी आदमी के पास पहुँचता है जिसने जोई को जिंदा किया था। उसने बात होती है और वह बताता है कि उसने जोई को किस प्रकार से जिंदा किया था। वो लीडर उससे इसका उपाय पूछता है, तो वह आदमी बताता है कि तुम्हें उस कबीले के लीडर जो मर चुका है का स्कल जलाना होगा। अब पुलिस फियांसे को बचा लेती है और वे उन्हें सब कुछ बताता है। जोई अब उन गुंडों के लीडर को घर पहुंचकर सभी को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लीडर बहुत सारे स्कल इकट्ठा करता है और उनमें से कोई भी स्कल कबीले के लीडर का नहीं होता है। तभी वहाँ जोई आ जाती है। उसके पास उस कबीले के लीडर का स्कल होता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लीडर जोई के अंदर चेनसो को डाल देता है, बट जोई उसका सिर ही काट देती है और इसका बदला पूरा हो जाता है। अब वो फियांसे जोई की बॉडी को जलाता है और दोनों की आत्मा जोई से निकल जाती है और इस प्रकार ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें